एजुकेशनिस्ट बाय प्रोफेशन, और अभी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पिछले कई सालों से 9-10 सालों से एमवे के साथ में एसोसिएटेड है, और बहुत बहुत अमेजिंग काम हो रहा है विमेन एम्पावरमेंट पे, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा अपना चाइल्डहुड, अपनी जर्नी यदि आपसे शेयर करूं, तो मुझे लगता है कि ये विमेन एम्पावरमेंट ऐसा कोई बहुत नया वर्ड नहीं था, और इनफैक्ट एमवे के अंदर भी शुरुआत कोई इसलिए नहीं हुई थी कि बहुत एम्पावर्ड होना है या रिकॉग्निशन चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत शौक है, क्योंकि बचपन टचवुड मतलब गॉड की बहुत ब्लेसिंग थी कि हम लोगों ने जिस माहौल के अंदर हम बड़े हुए। तो मैं आज जब इस टॉपिक के ऊपर शिमाली ने मुझे बोला कि बात करनी है, तो सबसे पहले मुझे मेरी दादी जी याद आई, है ना। तो हम लोगों ने तो बचपन से ही अपनी दादी को बहुत ही एम्पावर्ड देखा था। शी वॉज अ रियली रियली वंडर वेमेन। उस टाइम के हिसाब से उनकी कोई एजुकेशन नहीं थी, शी वॉज जस्ट 5th क्लास पास, बट मैं देखती थी कि उनका डिसीजन मेकिंग के अंदर इतना अहम रोल होता था, सारी फैमिली को यूनाइटेड रखने के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल था। और इतने कम पैसों के बावजूद, मैं तो कहूंगी गरीबी की हालत में भी, अपने बच्चों को इंजीनियर्स बनाना, बड़ी बड़ी डिग्रीज दिलाना उनका एक पैशन था। तो वहीं से ही हम लोगों के भी रूट्स जो हैं वो बहुत गहरी थी कि हाँ, विमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट मैं अपने नाना जी ननिहाल की फैमिली की भी बात करूं, तो मतलब आई एम बिग बिग डायर फैन कि उस जमाने के अंदर, आज माई मदर इज 75 ईयर ओल्ड, और 7 बहनें हैं मेरी मम्मी, और 3 भाई हैं। और ऑल माई मौसीज दे आर, मतलब सबसे कम क्वालिफिकेशन यदि है हमारे घर में मेरी मौसीज की मैं बात करूं तो डबल एम ए, है ना। तो उस जमाने के अंदर इतनी बड़ी डिग्रीज के साथ में, जबकि इनफैक्ट कोएड कॉलेजेस भी नहीं हुआ करते थे, दे यूज टू गो इन बॉयज कॉलेज, है ना। लड़कों के कॉलेज में वो साइकिल चला के उस जमाने में जाया करते थे, और हमने हमेशा उनको 2 व्हीलर्स चलाते हुए देखा। जब 4 व्हीलर्स आए तो उनको डेवलप होते हुए, इवॉल्व होते हुए देखा कि हर समय एक प्रोग्रेसिव पूरी की पूरी जो एक एनवायरमेंट हम लोगों को मिला। तो सीरियसली स्पीकिंग, बहुत बड़े होने के बाद में पता चला कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या विमेन एम्पावरमेंट ट्रूली एक एजेंडा है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अदरवाइज लगता था कि किताबों के अंदर ही होता है। हम लोगों ने अपनी फैमिली के अंदर बहुत एम्पावर्ड विमेन ही देखी थी। और सबसे बड़ा रोल मैं अगेन अपने पापा का भी कहना चाहूंगी। हम लोग भी बचपन में जिस तरीके से पले बड़े, हम लोग को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग लड़कियां हैं तो हमें कोई अपने करियर को इतना बनाने की जरूरत नहीं है। हमेशा एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस था, और करियर्स के ऊपर बहुत फोकस था, और बहुत फ्रीडम थी। अब मैं याद करती हूँ तो एक 9th क्लास 10th क्लास का बच्चा, उसको भी फैमिली के अंदर ड्राइंग रूम डिस्कशन का पार्ट बनाया जाता था कि आप क्या चाहते हो घर के अंदर यदि एक ऐसा डिसीजन हो। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई तो इनफैक्ट मेरे पापा मुझे लेकर के गए हमारे जियाजी को पसंद करने के लिए, है ना। तो इतना शुरू से ये फ्रीडम मिली थी, डिसीजन मेकिंग थी। तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत मतलब ट्रूली हम लोगों ने जिया है। और उसके बाद यदि मैं अपनी बात करूं तो हाँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करनी थी, मैंने मास्टर्स किया बॉटनी के अंदर, नेट क्वालिफाई किया, जो कि उस समय में बहुत ही एक प्रेस्टिजियस एग्जाम हुआ करता था। और फिर जैसे मेरे ब्रदर जो हैं वो इंजीनियर हैं, मेरी सिस्टर डॉक्टर हैं, और मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया, क्योंकि यही सब 3 4 5 एरियाज हम लोगों को पता होते थे मिडिल क्लास फैमिलीज में कि अपना करियर बनाना है तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एडमिनिस्ट्रेटर्स बनो, या चार्टेड अकाउंटेंट्स बनो। तो इस तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 6 साल काम किया। और उसके बाद के अंदर मेरे हस्बैंड जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, और इनफैक्ट मतलब लकी मैं इतनी रही कि मैंने अपनी फैमिली के अंदर, जब अपनी सेकंड फैमिली में अपने इन-लॉज की फैमिली में आई, तो वहां पे भी बहुत सपोर्टिव सिस्टम था, एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा था। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि विमेन इज बीइंग सप्रेस्ड या नथिंग लाइक दैट। तो 6-7 साल बाद में हम दोनों की म्यूचुअल कंसेंट के बाद में हमने देखा कि, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब थी एंड ही शिफ्टेड टू दिल्ली। तो हम लोगों ने एक म्यूचुअल कंसेंट से मैंने अपने जॉब को छोड़ा। और अगेन वही वाली बात की, साकेत जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, और मैं एजुकेशन के फील्ड में आई। एज अ फ्रीलांसर मैंने काम किया, मेडिकल एस्पायरेंट्स को पढ़ाया, अपॉर्चुनिटी मिली यूपीएससी एस्पायरेंट्स को भी पढ़ाने की। और फिर धीमे धीमे एक सपना आया कि अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का एक है ना बड़ा ड्रीम हुआ करता था, लगता था कि कोचिंग सेंटर खोलते हैं जो लोग, क्योंकि 12-13 साल एज ए फ्रीलांसर जब काम करते थे तो हमेशा लगता था जो डायरेक्टर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके बहुत मजे हैं ना, एंड दे आर लाइक वंडरफुल इन लिविंग देयर लाइफ। तो वहां से वो सपना डेवलप हुआ, और 2010 के अंदर हमने अपना कोचिंग सेंटर खोला। और फिर एमवे जब जिंदगी में आया, 9-10 के आसपास की बात है। एमवे जो है वैसे तो जिंदगी के अंदर तो एमवे 2000 से था। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे अपने ब्रदर और भाभी अमृता जी एंड विवेक जी, दे हैव बीन सक्सेसफुली परसुइंग दिस बिजनेस। हम लोग बहुत उनकी लाइफ से अट्रैक्ट होते थे, एमवे अपॉर्चुनिटी से अट्रैक्ट होते थे, बट हमें ऐसा लगता था हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे, और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हमें नजर नहीं आता था। तो एमवे जब जिंदगी के अंदर आया तो उस समय एक सिक्योरिटी का एक एलिमेंट था, जो हम लोगों ने रियलाइज किया कि सिक्योरिटी और बैकअप कुछ नहीं है, ऑल्दो अपनी लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब एमवे तो लाइफ में था, बट लाइफ एमवे में जो है वो मैं कहूंगी 9 और 10 के अंदर आसपास आई। और तब जाकर के जब अब हम 9-10 सालों से एमवे को जी रहे हैं, तो पता चलता है कि हम जो एम्पावरमेंट का एक मीनिंग समझा करते थे वो केवल और केवल एक बहुत ही, मैं कहूंगी एक सूक्ष्म से रूप में हम समझा करते थे।
कि फाइनेंशियली यदि विमेन केपेबल है, जॉब कर रही है, तो एम्पावर्ड है। एमवे ने एकदम से एक मुलाकात कराई, एक स्पेक्ट्रम को इतना ब्रॉड किया। बीइंग एन एकेडमिशियन आई हैड नेवर फोकस्ड ऑन माय हेल्थ। मुझे लगता था बस पढ़ना लिखना पढ़ाना यही जिंदगी है ना। कभी कपड़े अच्छे पहनने ही क्यों हैं, सजना संवरना ही क्यों है, या अपनी हेल्थ का क्या ध्यान रखना है। एक छोटे से स्फीयर में हम जी रहे होते हैं कि अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, उनके करियर की बात करनी है। तो यहाँ पे आके जब हम लोग ट्रेनिंग से एसोसिएट हुए, एमवे से एसोसिएट हुए, न्यूट्रलाइट लाइफ में आया, तो इतना अमेजिंग रिजल्ट्स हुए। हम लोगों ने हेल्थ के बारे में कभी बस केवल एक यही बात सुना करते थे कि हाँ, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग इज एक्चुअली गुड हेल्थ। लेकिन कैसे उस फिजिकल हेल्थ को अच्छा किया जाए, कैसे मेंटल हेल्थ को अच्छा किया जाए, वो सब लाइफ में टोटल मिसिंग था, है ना। एट द एज ऑफ 20-25 मैं यदि याद करूं तो मुझे याद आता है मेरी बड़ी वाली बिटिया जो है वो बॉर्न हुई 2006 में। उस समय न्यूट्रलाइट लाइफ में नहीं था। और आप ये सोचिए कि वो शी वाज सिजेरियन बेबी हुआ, और उसके बाद में जो रिकवरी थी, क्योंकि कोई खाने पीने का ना नेचुरल डाइट अच्छा था, ना न्यूट्रलाइट लाइफ में था, केवल थियोरिटिकली ऐसे ऐसे। तो मैंने मास्टर्स किया बॉटनी में, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह की बहुत ही डिटेल हम पढ़ा करते थे, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन तक सब पढ़ा करते थे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आई वुड से कि कोई खाने पीने की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतना हमें प्रेगनेंसी टाइम तक में भी अकल नहीं थी। तो आप देखिए उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी जो रिकवरी हुई पोस्ट प्रेगनेंसी, सो जस्ट इन दी कंटिन्यूएशन आई जस्ट वांट टू ब्रीफ कि जो रिकवरी हुई वो इतना बड़ा, मतलब इनफैक्ट दैट वाज सच अ बिग ट्रॉमा कि मुझे लगता था कि प्रेगनेंसी जो है वो बहुत, और ये डिलीवरी और ये बच्चा होना, मतलब दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, लाइफ की सबसे डिफिकल्ट फेज था वो। क्योंकि जब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा रिलेशन है मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ से। आपकी इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, लाइफ एकदम टोटल चेंज, बच्चे की जो खुशी होनी चाहिए लाइफ के अंदर, और ये पूरा का पूरा विमेन एम्पावरमेंट हमने यहीं से ही सीखा कि एक लेडी यदि खुश है तो वो पूरी की पूरी हैप्पीनेस स्प्रेड करती है अपनी फैमिली के अंदर। तो वो पूरा एक फेज ऐसा था जबकि फिजिकल इतना ज्यादा जो है वो फ्रेजाइल थी बॉडी, कि उसका पूरा इम्पैक्ट जो है इमोशनल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, कुछ भी एम्पावरमेंट नहीं था उस फ्रंट के ऊपर। जो कि मैं सी डिफरेंस देख पाती हूँ 2013 के अंदर जब मेरी दूसरी बिटिया हुई, तो इट इज लाइक अनएक्सप्लेनेबल, है ना। जो मेरी रिकवरी 2 महीने के अंदर वहां जाके हुई थी विद ऑल न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स एंड ग्रेस ऑफ गॉड, वो मेरी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको लगेगा बहुत एग्जैजरेशन है, बट दिस वाज इन 20 मिनट्स। 20 मिनट के बाद में मैं बेड से खड़ी हो गई थी। वो जो अटेंडेंट था वो भी हैरान हो रही थी लेडी कि आपके अभी भी सिजेरियन हुई है। मैंने कहा मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा। एंड दैट वाज द टाइम व्हिच वाज एनलाइटनिंग कि न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ के अंदर। और वहां से ये एम्पावरमेंट की जर्नी ट्रू सेंस में स्टार्ट हुई। किसी भी प्रेगनेंसी टाइम के अंदर, मेनोपोजल स्टेट के अंदर लेडीज की लाइफ में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस, लॉट मेनी थिंग्स, बट न्यूट्रलाइट इज प्लेइंग अमेजिंग अमेजिंग रोल, है ना। आप यदि न्यूट्रलाइट प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करते हैं तो मैं कहती हूँ आप फिजिकल, मेंटल, अपनी इमोशनल हेल्थ को इतना ज्यादा स्टेबलाइज कर पाते हैं जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो ट्रूली मैंने देखा कि एम्पावरमेंट के अंदर एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, बिकॉज वी आर हियर डीलिंग विद डाइवर्सिटी। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग एक ही तरीके के स्ट्रेटा में, एक ही तरीके की लाइफ्स के साथ में रहते हैं और सोचते हैं कि बहुत सारी चीजें तो केवल किताबों का हिस्सा है, एक्चुअल लाइफ्स में होती ही नहीं है। यहाँ पे हम एम्पावर्ड इस तरीके से भी होते हैं कि हमको इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ में डील करते हैं। ट्रूली मैंने एमवे में आने के बाद इस जर्नी में जाना कि एम्पावरमेंट है क्या, विमेन एम्पावरमेंट है क्या, हाउ वुड वी बी स्टिमुलेंट, हम इसके अंदर कैसे जो है इसको लोगों को, लेडीज को एम्पावर करने में अपना रोल प्ले कर पाएंगे। तो ट्रूली एम्पावरमेंट क्या है कि लेडी के लेवल को रेस करने के लिए, उसके स्टेटस को रेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो लेडी आगे आए। अपनी फैमिली के अंदर यदि हम डिसीजन मेकिंग के अंदर आगे हैं, अपनी बात को हम कह पा रहे हैं, है ना। साथ ही साथ यदि हम लोग जो है हमारे पास में, इफ वी आर एंजॉइंग मोर फ्रीडम टू चूज व्हाट वी एक्चुअली वांट रादर देन थिंग्स आर बीइंग इम्पोज्ड ऑन अस, है ना। ज्यादातर हम लोग बहुत, मतलब इट इज नथिंग रिलेटेड टू, आई वुड से, एजुकेशन, या हमारे कोई एजुकेशन स्टेटस से मीनिंग ही नहीं है। इतनी डाइवर्सिटी से डील करने के बाद मैंने ये पाया कि कितनी सारी विमेन को पता ही नहीं है कि वो आखिर चाहती क्या है। कभी हम सोचते हैं कि हमारे फादर ये चाहते हैं इसलिए हमने ऐसा किया, कभी हम सोचते हैं हमारे हस्बैंड ये चाहते हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और एक स्टेज के बाद में हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ये चाहते हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो एक फ्रीडम हो, एक विजडम हो, व्हाट डू वी एक्चुअली वांट। हर महिला, मैंने यहाँ पे आने के बाद में देखा कि अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को बहुत खूबसूरती से निभाते निभाते चाहती है कि उसका एक प्रोफेशनल स्टेटस हो, उसकी अपनी कम्युनिटी हो जहाँ पे उसकी पहचान अपने नाम से हो। तो हम लोग जब अपने करियर्स की रेस के अंदर देखिए आगे भागते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली हमसे पीछे छूट जाती है।
और जब हम पूरा डेडिकेटेडली अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे देते हैं तो एक स्टेज पे डेफिनेटली हम रिग्रेट करते हैं, हमें लगता है कि चीजें हमारे हाथ से निकल गई। और ऐसा कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि 15-20 साल आप घर बैठ गए, फिर उसके बाद में आप गोल्ड मेडलिस्ट भी क्यों ना हो तो आपको ऐसी कोई बहुत अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी है कि विमेन एम्पावरमेंट के अंदर ऑल विमेन आर इक्वल। जो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, आप 17 साल 20 साल से होम मेकर हो सकते हैं, हो सकता है यू हैव नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ योर होम, हो सकता है आपकी एजुकेशन केवल 5वीं पास ही है, आप एक आईएएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, है ना, आप एक बहुत बहुत रिनाउंड डॉक्टर भी हो सकते हैं। लेकिन जहां कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों के बीच में वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है, एमवे इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि ये हमें अल्ट्रा फ्लेक्सिबल आर्ट्स के अंदर इस बिजनेस का जो ऑप्टिमल पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, विच इज समथिंग टोटली यूनिक एंड अनबिलीवेबली गुड। और एम्पावरमेंट की जहां तक मैं बात करूं तो एम्पावरमेंट के अंदर ब्रॉडली है क्या, है ना, जो हम ये कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, महिलाओं के अंदर इतना पैशन है, मतलब विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, बट मुझे हमेशा लगता है कि जब मैं देखती हूँ कि महिलाओं के अंदर आजकल चाहे स्कूल टीचर्स मीटिंग में आप जाएं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखें, लड़कियों के अंदर औरतों के अंदर इतना जज्बा है कि पता नहीं क्या हम कर डालें। तो ये एमवे के साथ में अगेन एक बात है कि हम जब 30 35 40 की उम्र तक आते हैं तो शायद भूल ही चुके होते हैं। जब अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लेडीज कहती हैं कि आपने जब सबसे पहले पूछा कि हमारा सपना क्या था, तो मतलब एकदम लगा कि किसी ने एकदम झकझोर सा दिया हो कि आपका सपना क्या है, ये वाला सवाल तो किसी ने कभी पूछा ही नहीं। तो यहाँ पे अगेन एक अपॉर्चुनिटी है कि आपका पैशन क्या है, आपको फिटनेस पसंद है, आपको ब्यूटी पसंद है, आपको कुकिंग आपका पैशन हो सकता है, तो कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम अपने पैशन को प्रोफेशन में तब्दील कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज गिविंग यू अ कम्युनिटी वेयर योर पैशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू योर प्रोफेशन। And then when we are talking about, you see, choosing the freedom to select your own choices, इसमें आपके अपने लेवल को रेज करने में ये कम्युनिटी इतना हेल्प करती है कि छोटा छोटा एक सेंस ऑफ, यू सी, एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट अपने आप के लिए कि मेरे अंदर ये अच्छा है। सालों तक हम अपने उन सीमित से दायरे के अंदर जाके कई बार भूल ही जाते हैं कि आपके अंदर ये अच्छा है, और अचानक से एक मीटिंग के अंदर आप बात करते हो और आपको पता चलता है कि अरे यार आपके अंदर तो ये बात बहुत अच्छी है, ये चीज आपने बहुत बताई, अच्छी बताई। तो ये छोटे छोटे अप्रिसिएशन आपके लेवल को रेज करने में इतना आपको मजबूती देते हैं कि आप सीरियसली बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पे रियल स्टोरीज, नए नए लोग आते हैं उनको लगता है दिस ऑल इज फैब्रिकेटेड, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, कि गांव की बिल्कुल 5वीं क्लास महिला और खेत के अंदर घास काटते काटते वो एक प्लेटिनम लेवल जैसे सिग्निफिकेंट लेवल पे चली गई, जहाँ पे वो आज लाखों रुपए कमा रही है और दूसरी लेडीज को जो है इंस्पायर कर रही है। बट दीज आर ट्रू स्टोरीज, वंस यू विल बी touching the depth, you will come to know anything and everything is possible। जो किताबों में हम पढ़ते हैं nothing is impossible, केवल हमें अपनी मुलाकात अपने साथ करनी है, and everything is possible। and in the end मैं यही बात करूंगी कि यहाँ पे कोई empower करने के लिए जो हम बात कर रहे हैं, empowered women, empower women, तो empower करने के लिए आपको कोई enforcement की भी जरूरत नहीं है। we are not into, you see, any नारी मुक्ति मोर्चा, या हम कोई इसके अंदर कोई ऐसे अभियान नहीं चला रहे हैं। डे टू डे की छोटी छोटी एक्टिविटीज से विदाउट एनी एनफोर्समेंट आप अपनी सिंपल अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि कब अ लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू यू और मे बी इन द एंड ऑफ द रूम इज बीइंग टच्ड, वो आपकी एक बात से कभी टच हो गई और उसने एक निर्णय लिया। तो बहुत जो आप जीते हो वो यहाँ पे आप बात करते हो और आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हो लोगों के लिए। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी ही कुछ ऐसी है जहाँ पे आप जिस अपॉर्चुनिटी से लोगों को अवगत कराते हो तो धीमे धीमे उनके सपनों में कब शरीक होते चले जाते हो और कब उनकी सक्सेस स्टोरीज में आपका नाम जुड़ता चला जाता है, आपको खुद भी पता नहीं चलता। So this is an amazing platform, and I would again thank Shimali to give this beautiful opportunity to introduce myself and to introduce my dreams। And I hope जो भी लोग सुन रहे हैं, यदि वो एक, if you are just a step ahead for your dreams, I think the purpose of being purpose to be here is fulfilled। Thank you so much, Shimali. Thank you, everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you really much, and a huge round of applause। Like the way you spoke, आपने जैसे एक through your story and through realistic examples जो हमें बताया है what actually empowerment is, क्योंकि बहुत लोग शायद इसको गलत भी समझ देते हैं। empowering women, what is this, why we are differentiating, why we are comparing with men, but ऐसा नहीं है। आपने बहुत ही clearly हमें ये समझा दिया that what is being empowered, it's just for you,
इट्स फॉर यू एंड पीपल अराउंड यू, जिनको आप इंस्पायर करती हैं, एम्पावर करती हैं. थैंक यू सो वेरी मच. एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए जस्ट टू एड्रेस द पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं. So thank you so much for taking out time and joining me today and joining us today on this platform. Thank you Thank so you. much.